हेलो वेलकम माई सेल्फ धर्मेंद्र लोधी। दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मेथा मैजिशियन क्लासेस बरा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपकी बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराना हमारे इस चैनल पर शुरू कर दिया है। बस आप समय के साथ तैयार रहें। डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में क्लास 12th मैथ का अध्याय 3 पढ़ेंगे आव्यूह। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1-2 को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का, आव्यूह एक दिया है ए बराबर 2, 5, 19 माइनस 7। उसके बाद दोस्तों 35 माइनस 2, 5/2, 12 करने 3, 1 माइनस 5, 17 है। तो निम्न को ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे आपके लिए इस प्रश्न में सबसे पहले निकालना है आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या, और उसके बाद इनके मान निकालना है A13, A21, A33, A33, A24, A23 के मान ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें ताकि ये प्रश्न सरल लगे। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपके लिए इस वीडियो के पहले इस पार्ट जो आव्यूह है इसके बारे में बेसिक समझाया था और इसके उदाहरण भी सॉल्व करवाए थे। दोस्तों, यदि आपने ये सभी वीडियो देखे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान लगेगा। और यदि जिन जिन विद्यार्थियों ने ये इसके आगे का भाग नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लें। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हल करेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले तो उसका स्टेप होता है कि आप हल लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद अपन के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, आव्यूह की कोटि। तो देखिए पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। तो देखिएगा फ्रेंड, आव्यूह की कोटि किस तरीके से निकालेंगे ये आपके लिए बताया था कि आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है, जितने आव्यूह में पंक्ति हैं और जितने स्तंभ हैं उनका गुणनफल के रूप में लिखना। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले इसकी जो पंक्तियां हैं उनको गिनिएगा रो को। तो रो कितनी है इसमें देखिए आप, 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 गुणित 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है बस आपके लिए, यहाँ पे आव्यूह की कोटि जब भी निकालने के लिए आए तो आपको सबसे पहले पंक्ति गिनना है। मतलब पंक्ति जितनी होंगी सबसे पहले पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या के रूप में लिखना है। इसका गुणा नहीं करना है, केवल आपको उसके रूप में लिखना है, तो वो आव्यूह की कोटि कहलाती है। तो ठीक है, तो क्या किया आपने, फिर से देखिए आप एक बार, पंक्ति गिनी, पंक्ति कितनी थी इसमें, 1 2 3। ये लाइन इस प्रकार की लाइनें पंक्ति कहलाती हैं। दोस्तों, आपके लिए पहले बताया था बेसिक में सब कुछ। तो पंक्ति 1 2 3 और स्तंभ थे 1 2 3 4। तो आव्यूह की कोटि हुए 3 गुणित 4। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका भाग पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, अवयवों की संख्या। तो देखिएगा दोस्तों, अवयवों की संख्या ही बहुत आसान है, आपके लिए बताया था इससे पहले कि जो अवयव हैं, देखिए कोई भी अवयव निकालना है, अवयवों की संख्या। देखिए अवयवों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों, जो कोटि निकाली है उसी का गुणनफल कर दीजिए आप। मतलब अवयवों की संख्या निकालते हैं, जो कोटि है उसका गुणनफल अवयवों की संख्या कहलाता है। मतलब जितनी इसमें पंक्ति हैं और जितने स्तंभ हैं उनका गुणनफल ही क्या कहलाता है, अवयवों की संख्या कहलाता है। ठीक है, तो कितनी थी, 3 पंक्तियां थी, 4 स्तंभ थे। तो 3 चौके कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने अवयव हैं, 12 अवयव है। चाहे तो आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अवयव कितने हो गए इसमें, 12 हो गए। उसके बाद तीसरा भाग निकालेंगे इसमें। तीसरा भाग क्या कह रहा है, देखिए आपको इनके मान निकालना है, A13, A21, A33, A24, A23 के मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपके लिए बताया था कि जो अवयव हैं ये अवयवों की संख्या दर्शाता है कि कितने नंबर पर है। ठीक है, तो जो पहला अंक होता है, पहला अंक क्या कहलाता है यहाँ पे, पंक्ति, और दूसरा कहलाता है स्तंभ। बस आपके लिए एक ही चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पहले नंबर लिखा है वो क्या कहलाएगा, पंक्ति, और दूसरे नंबर स्तंभ। ठीक है, देखिए समझिएगा, इसको आपके लिए समझाते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो
तो इसको समझने के लिए आपके लिए आव्यूह का जो रूप बताया था वो किस तरीके से बताया था, इसको देखिएगा आप। सबसे पहले देखिए, इस तरीके से होता था आव्यूह। यहाँ पे A11, A12, A13, इस तरीके से आगे बढ़ता था आव्यूह का रूप। आपके लिए सब कुछ बताया है। आप इस वीडियो को देखने से पहले बस आप इसके जो भाग 1 और 2 अपलोड किए हुए हैं उनको देख लीजिएगा, तो आपके लिए प्रश्नावली बहुत आसान लगेगी, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ से क्या होता था, A21, A22 और A23, इसी प्रकार आगे बढ़ता है दोस्तों A13, A32, A33, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से मान निकालना है। तो देखिए, पहले आपको क्या निकालना है, A13 का मान निकालना है। A13 का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब A13 देखिए, ये हो जाएगा आपका A11, A12, A13, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो A13 का मतलब ये है कि आपके लिए पहली रो में तीसरा स्तंभ देखना है। पहली रो में तीसरा स्तंभ, तो पहली रो में तीसरा स्तंभ क्या है, 19 है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसका देखिएगा A21 का मतलब क्या समझ रहे हैं। A21 का मतलब ये है कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ क्या है, 35 है। तो A21 का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आगे निकाल सकते हैं आप A33 का मतलब क्या है कि तीसरी रो और तीसरी कॉलम, मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है, -5। तो इसका मान क्या हो जाएगा, -5। इसी प्रकार इसका और इसका आप निकाल सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे लिख के बताते हैं किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा A13 का भी आपके लिए मान बताया था कि पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ क्या है, 19 है। तो यहाँ पे A13 का मान कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा निकालना था आपके लिए A21 का मान। तो A21 का मान अभी बताया था आपके लिए, मतलब दूसरी रो में पहला कॉलम, दूसरी रो में पहला कॉलम कितना था, 35 था। तो यहाँ पे आप 35 लिखिएगा। उसके बाद तीसरा निकालना है आपके लिए A33। A33 का मतलब क्या है, तीसरी रो और तीसरा स्तंभ। तो ये देखिएगा, ये तीसरी रो है, तीसरा स्तंभ ये है। तीसरी रो तीसरा स्तंभ, तीसरी रो में तीसरा स्तंभ कौन सा है, -5 है। तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, -5 हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए दो मान और निकालना है, A24 का मतलब क्या है कि 2 मतलब दूसरा रो है और चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। तो ये देखिएगा यहाँ पे, ये है दूसरा रो और ये है चौथा कॉलम, 12 है, ठीक है दोस्तों, क्या है, 12 है। तो आप यहाँ पे इसका मान लिख दीजिएगा 12। और उसके बाद लास्ट निकालना था आपके लिए A23। तो A23 का मान कितना है, मतलब दूसरी रो तीसरा स्तंभ, दूसरी रो तीसरा स्तंभ, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये देखिएगा, ये दूसरी रो है और तीसरा स्तंभ कितना है, 5/2 है, ठीक है दोस्तों, कितना है, 5/2 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 5/2। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपके लिए क्वेश्चन पहला समझ में आ गया है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन को। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या है, और यदि 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन शामिल हैं। सबसे पहले 24 अवयव हैं, उसके बाद 13 अवयव हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इससे पहले जब आपके लिए उदाहरण नंबर 2 करवाया था दोस्तों, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो जिन्हें विद्यार्थियों ने जो उदाहरण 2 करवाया है उसको अच्छे से देखा है, उस वीडियो को समझा है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो इसीलिए आपसे पहले निवेदन है कि आप सबसे पहले जो वीडियो देखें, क्रम से देखें, तो आपके लिए जो मैथ पढ़ा रहे हैं बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ये मेरा आपसे प्रोमाइज है, तो आप कृपया कर क्रम से वीडियो देखें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है, बस आपके लिए इसको जमाने का तरीका आना चाहिए। देखिए, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होगी। तो देखिए, आपके लिए बताया था संभव कोटियां यहाँ पे निकालने के लिए कि देखिए, जब भी अपन इसको हल करते हैं तो अवयवों की संख्या देखना है कितने दी है। तो अवयवों की संख्या क्या होती थी, अभी आपके लिए बताया था। अवयवों की संख्या किस तरीके से ज्ञात की थी अपन ने,
तो अवयवों की संख्या की थी, अवयवों की जो कोटि थी उसका गुणनफल करके। तो देखिए यहाँ पे अवयवों की संख्या दी है, क्या दी है दोस्तों, यहाँ पे अवयवों की संख्या दी है। अवयवों की संख्या मतलब m गुणित n, मतलब ये कोटि दी है। कितनी दी है यहाँ पे, सबसे पहले 24 दी है, उसके बाद ये 13 है। तो एक एक करके पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो अवयवों की संख्या कितनी है, 24 है। तो यहाँ पे जो संभव कोटियां होंगी, संभव कोटियां क्या होगी, 24 के गुणनफल होंगी, मतलब जो 24 है कि गुणनफल है, ऐसे गुण ज्ञात करना होंगे जिनका गुणनफल 24 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संभव कोटियां, संभव कोटियां, संभव कोटियां, संभव कोटियां ऐसे गुणनफल होंगे, ऐसे संभव कोटियां ऐसे गुणनफल हैं जिनका मान, जिनका मान 24 है। मतलब दोस्तों आपके लिए ये देखना है इस प्रश्न में कि 24 किस किस गुणनफल का किस किस संख्याओं के गुणनफल का है, वो 24 है, मतलब 24 देखना है। जैसे आपके लिए सबसे पहले बता दें, तो सबसे पहले आपको पता है कि यदि जैसे हम 24 का गुणा 1 में करें तो ये भी एक गुणनफल है जिसका मान कितना है, 24 है, ठीक है। और यदि आप इसी को उल्टा कर दें, 1 गुणित 24, तो ये भी कितना है, 24 है। उसके बाद और कौन सा है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 12 गुणित यदि 2 करेंगे तो भी 24 आएगा, और 2 गुणित 12 करेंगे तो भी 24 आएगा, है ना। तो इस तरीके आपको बताना है। और कौन कौन से हैं दोस्तों, यदि आप 3 का गुणा 8 में करेंगे या 8 का गुणा 3 में करेंगे तो भी 24 आएगा। इसके अलावा और कौन से गुणनफल हो सकते हैं, और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 8 गुणित 3 के बाद 6 गुणित 4 24 होते हैं, और 4 गुणित 6 भी 24 होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देख लिया है जो संभव कोटियां हैं वो ऐसे गुणनफल, ऐसे संख्याओं के गुणनफल हैं जिनका गुणनफल 24 है। तो देखिए ऐसी ही संख्या यही है, बस 24 गुणित 1 है, 1 गुणित 24 है, तो ये 8 है, ये संभव कोटियां 8 हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। बस आप लिख दीजिए बाद में कि अतः संभव कोटियां, बाद में क्या लिखना है दोस्तों आपके लिए, अतः संभव कोटियां, संभव कोटियां, अतः संभव कोटियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो इन सभी को आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा 24 गुणित 1, उसके बाद 1 गुणित 24, उसके बाद दूसरा क्या बताया था आपके लिए, 12 गुणित 2, और उसके बाद बताया था 2 गुणित 12, और क्या बताया था दोस्तों आपके लिए, 3 गुणित 8, 8 गुणित 3, उसके बाद 6 गुणित 4, और 4 गुणित 6, ठीक है दोस्तों, यही इस पहले पार्ट का आंसर है। अब दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों, दूसरा क्या है आपके लिए कि यदि अवयवों की संख्या कितनी हो, 13 हो, तो संभव कोटियां क्या है, तो आप ऐसे ही लिखिएगा कि अवयवों की संख्या कितनी है, m गुणित n बराबर 24। तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल पहले भाग की तरह ही हल करना है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए अवयवों की संख्या m गुणित n कितनी है, 13 है, तो संभव कोटियां ऐसे एगम ज्ञात करने होंगे जिनका गुणनफल 13 है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे एगम है जिनका गुणनफल 13 है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि दो ही गुणनफल है ऐसे, 13 गुणित 1 और 1 गुणित 13, जिनका गुणनफल कितना है, तो 13 है। इनके अलावा कोई भी ऐसे युग्म नहीं है जिनका गुणनफल 13 हो। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों देखिए इस तरीके के क्वेश्चनों में आपके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपके लिए ये ध्यान रखना है कि अवयव कितने हैं, और यदि कोटियां ज्ञात करना है तो आपके लिए ध्यान रखना है कि कोटियां वे कहलाएंगी जिनका गुणनफल जितने अवयव दिए हैं उतना होना चाहिए। जैसे 24 दिए थे ना, तो 24 के निकाल के बताए थे आपको, 24 गुणित 1, 1 गुणित 24, इस प्रकार से। तो दोस्तों आशा करता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों इसका आगे का पार्ट अपलोड करेंगे जिसमें दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कराए जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपके लिए ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल मैथमेटिशियन क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए।